पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया बेहतरी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान से मुतल्लिक जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म व नस्ब बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। कम महंगाई से कुव्वत खरीद में बेहतरी और सार्फिन के लिए रिलीफ के इम्कानात बढ़े। एदाद शुमार से जाहिर हुआ पॉलिसी इकदाम के नताइज सामने आना शुरू हो गए। महंगाई का मुसलसल नीचे आना मिड टर्म मुआशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस की बुनियाद मजबूत होने का इशारा है। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया और पॉलिसी समत की तस्दीक की। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर किया। शरह सूद में कमी से कीमतों के दबाव के काबिल कंट्रोल होने का वाज़े इशारा मिला। कम शरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी के लिए फाइनेंसिंग साजगार होने की उम्मीद बढ़ी। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मजबूत सिग्नल दिया और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। वज़ीर-ए-आज़म की नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। मुतालिका इदारों के काम की तारीफ की। कहा तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की तेल गैस सप्लाई चेन को दरामद होने से लेकर सार्फिन के इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। सप्लाई चेन के डिजिटाइजेशन से इन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। बैरूनी मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने की सिफारिशात तलब। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतज़ामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया दोनों ममालिक में 1 जनवरी को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फहरिस्त का तबादला होता है। नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। भारत के दरियाए चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हिंदुस्तान पर जोर देते हैं तफसीलात फराहम करे। डैम मनसूबे से मुतालिक अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। भारत का कोई भी एकतरफा इकदाम सिंतास मुआहिदे की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत करता है। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को अलग मुल्क तस्लीम करने के इकदाम को मुस्तरद करते हैं। ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म की नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। साल 2025 भारत के लिए नाकामियों, बहरानों और हजीमत का साल साबित। फाइनेंशियल टाइम्स की सालाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत फौजी कशीदगी, अमेरिका के साथ तिजारती महाजराई, मोहलिक तैयारा हादसा, भारतीय करेंसी की मुसलसल गिरावट और बढ़ती मुआशी बेचैनी ने भारत को शदीद दबाव में रखा। भारत को बैवक्त अमेरिका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की मजबूरी का सामना रहा। अमरीकी टैरिफ के नफाज ने भारतीय मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए। GST इस्लाहात महदूद शोबों तक रहने से मुआशी तरक्की मुतासिर हुई। 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में कमजोर रहा। अफगान और भारतीय प्रोपोगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खित्ते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म। मुख्तलिफ ममालिक में अमन व अमान को तबाह करना इंतहा पसंद मोदी का वतीरा बन चुका। मोदी की इमाम पर भारतीय प्रोपोगेंडा मशीनरी खित्ते में बदअमनी फैलाने की मज़मूम साजिशों में मसरूफ। बदनामे ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान शरपसंद सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपोगेंडा फैलाने में सरगर्म। ईरान में जारी पुरअमन मुजाहरे पर अफगान और भारतीय अकाउंट झूठा बयानिया और जारी वीडियो से मज़मूम मुहिम चलाने लगे। मुजाहरे को अवामी तहरीक का झूठा रंग देने की मज़मूम साजिश की गई। गोस्ट अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय अनासर का भी पर्दा चाक। आलमी माहिरीन का आलमी बरादरी को भारत के असल इंतहा पसंद हिंदुत्व एजेंडे और खित्ते में अदम इस्तेहकाम में साजिशी किरदार को पहचानने पर जोर। माहिरीन के मुताबिक भारतीय और अफगानी सोशल मीडिया अकाउंट से फैलता मुझे का खेज मवाद ईरान के खिलाफ मनसूबाबंद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कड़ी है।
इस टाइम कोशिश है वो वुमेन वर्ल्ड कप की है जो पाकिस्तान में कराना है। और उस टाइम पे जब हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी तो उस टाइम सारे मुल्कों ने पाकिस्तान के लिए एग्री किया था। हम हर चीज़ बराबरी की बुनियाद पे करेंगे और देखेंगे अगर दूसरी साइड से क्या चीज़ आ रही है उसके हिसाब से फैसला करें। अगला टारगेट हमारा हैदराबाद का है। सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के उसके ऊपर भी ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हैदराबाद में हम हर लेवल का टूर्नामेंट करा सकते हैं क्योंकि वो स्टेडियम बहुत है। भारत से हर चीज बराबरी की बुनियाद पर करेंगे, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। भारत से बराबरी की बुनियाद पर ही बात होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोशिश है वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल जाए। मेंस वर्ल्ड कप के हवाले से कप्तान से कोई बात नहीं हुई। बहुत जल्द कराची समेत पूरे मुल्क में ग्राउंड्स के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। पीएसएल के बाद नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। कराची का स्टेडियम लाहौर से भी अच्छा बनेगा। ग्राउंड बन जाएगा तो कराची के अवाम भी स्टेडियम का रुख करेंगे। स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फ़रोग देने से नया टैलेंट सामने आएगा। अगला टारगेट हमारा हैदराबाद है, वहाँ भी टूर्नामेंट कराएंगे। पीसीबी इंटर स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल निजी स्कूल ने जीत लिया। नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में फाइनल के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। मलका कोहसार में बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। गिलियात के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लवारी टनल में 1.5 से 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। चित्राल में 28 इंच, रस्तोर के कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चिल्लास और अफरदीर के पहाड़ों पर भी सफ़ेदी छा गई। बटग्राम में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम में तीसरे रोज़ भी बर्फबारी। अड़नकेल चेयरलिफ्ट पर सयाहों का रश शदीद। बर्फबारी के बायस सियाहती मकामात की राबता सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में बूंदाबांदी। बलोचिस्तान में भी सर्दी की शदीद लहर। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। लाहौर में आसमान पर बादलों का बसेरा। यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में आतिशज़दगी 40 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों में ज़्यादातर नौजवान शामिल। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। हुक्काम ने इलाका सील कर दिया। हादसे की तहकीकात जारी। वाक़या रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। जवानों की बड़ी तादाद नए साल का जश्न मना रही थी। मुख्तलिफ ममालिक के सयाह भी शामिल। स्विस हुक्काम के मुताबिक वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्जरलैंड वाक़े की मज़म्मत। एक्स पर पैगाम में कहा मरने वालों के ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी है। स्विस हुकूमत और अवाम के साथ है। इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारों की तफसीलात ना जमा कराने वाले अराकीन की फहरिस्त जारी कर दी। 446 अराकीन पार्लियामेंट सूबाई असम्बलियों ने माली गोशवारों की तफसीलात ताहाल जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 26 सैनिटर्स, 125 अराकीन कौमी असम्बली और 159 अराकीन पंजाब असम्बली ने तफसीलात जमा नहीं कराई। 62 अरकान सिंध, 48 खैबर पख्तूनख्वा और 26 अरकान बलोचिस्तान असम्बली ने तफसीलात जमा नहीं कराई। सेनेटर तलहा महमूद, फैसल सलीम, कदूस बजिंज और इमल वली ने ताहाल गोशवारों की तफसीलात जमा नहीं कराई। वफाकी वज़ीर तातार तारिक फजल चौधरी और अवैस लखारी ने भी तफसीलात जमा नहीं करवाई। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा का गवर्नर हाउस पेशावर का दौरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से शुरा की मुलाकात। गवर्नर ने शुरा को खुशामदीद कहा और नए साल की मुबारकबाद दी। शुरा ने अमन अमान, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक सवालात किए। फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान अमन अमान के खतरा से दो चार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिलने वाले फंड से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद को नहीं बढ़ाया गया। बदकिस्मती से पुलिस को दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए दरकार असलहा और सहूलियात नहीं मिली हैं। बदकिस्मती से सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नफरत पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो अफसोसनाक है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी मगर आवाम को रिलीफ न मिल सका। हुकूमती अहकामात के बावजूद किरायों में कमी न हो सकी। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी हुई। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने बैन अल इज़लाई किराए कम कर दिए। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 60 रुपये से 200 रुपये तक कमी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1910 से कम करके 1850 रुपये, पेशावर का किराया 2610 रुपये से कम करके 2530, अहमदाबाद का किराया 2310 से कम करके 2240 रुपये कर दिया गया। फैसलाबाद का किराया 980 रुपये मुकर्रर। हुकूमती ऐलान के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां बरकरार। पीआईए के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का आज़म। आरिफ हबीब कहते हैं कि मुलाजमत की मुस्तकबिल का दारोमदार कारकर्दगी पर होगा। जो कारकर्दगी दिखाएगा वही पीआईए में रहेगा। मुलाजमीन की वजह से ही दुनिया की कामयाब एयरलाइन बनी थी। एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाना पहली तरजीह है। कोशिश होगी कि पाकिस्तानी सिर्फ पीआईए के जरिए सफ़र करें। पीआईए को हज और उम्रे के हवाले से तरजीह हासिल है। पंजाब में प्रॉपर्टी के कानून पर एतराज़ की बात हुई। यकीन दिलाता हूँ ये मामला जल्द हल होगा। प्रॉपर्टी एक्ट पर बार एसोसिएशन ने एतराज़ किया। उनका हक है। जो लोग इस पर सियासी दुकान चमकाना चाहते हैं उन्हें शदीद मायूसी होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा 26वीं और 27वीं तरमीम पर तनकीद करने वाले ये नहीं बताते क्या चीज़ गलत है। सुप्रीम कोर्ट में अब एक संजीदगी नज़र आती है। अब लोगों की अपीलें लगना शुरू हो गई हैं। गुजरात में कत्ल किए गए तीनों मासूम बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सराय आलमगीर के आबाई गांव में अदा की गई। 7 साला फजर फातिमा, 4 साला हरम फातिमा, 2 साला मोहम्मद जिक्रिया सुपुर्द खाक। तीनों बच्चों को मां ने भिम्बर आज़ाद कश्मीर ले जाकर साथी के साथ मिलकर कत्ल किया था। मुलजिमा सिद्रा शबीर का मुकामी अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के मुताबिक बच्चों की जली हुई लाशें भिम्बर के इलाके से बरामद हुई। यूक्रेन के रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों में ड्रोन हमले, 24 अफराद हलाक, 50 जख्मी। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने महसूर इलाकों में शहरियों को निशाना बनाया। होटल और कैफ़े को निशाना बनाया गया जहां शहरी नए साल का जश्न मना रहे थे। उधर यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने साल 9 की रात यूक्रेन पर 200 से ज़ायद ड्रोन हमले किए। रूसी हमलों का हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। हमलों के बाद मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। ईरान में महंगाई और ईरानी रियाल की गिरावट के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे 5वें रोज़ भी जारी रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक झड़पों में 6 मुजाहिरीन, एक सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। मुजाहरे तेहरान, मशहद, अस्फहान और दीगर शहरों तक फैल गए। कुम में मुजाहिरीन की बादशाहत के खिलाफ खुले आम नारेबाजी। अवामी मुतालबात में हुकूमत की तब्दीली और रज़ा पहलवी दौर की वापसी भी शामिल।